बताना, ठीक है, ये काम है। तो ये सारे डिजीज है, आरटीआई जो होता है और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखें तो इससे भी आरटीआई हो सकता है, इन्फेक्शन होगा, उसके लिए आप भी इलाज कराएंगे, वो भी ठीक होगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। एड्स दिवस है, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? आज विश्व एड्स दिवस है। 1 दिसंबर हर साल हम लोग विश्व एड्स दिवस सेलिब्रेट करते हैं। हर साल कुछ ना कुछ थीम दिया जाता है। इस साल का जो थीम है कम्युनिटी लीड्स, समुदाय को आगे आना होगा, समुदाय का सहारा लेना होगा, सहयोग लेना होगा। और एड्स जैसे भयावह बीमारी है, इस बीमारी को रोकथाम के लिए, इसका प्रचार और प्रसार को रोकने के लिए मैं आईसीटी काउंसलर सदर हॉस्पिटल जमशेदपुर के तरफ से ग्रेजुएट कॉलेज में एक आयोजन किया गया था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और यहाँ पर सबसे पहले मैं सदर हॉस्पिटल में इस प्रोग्राम को करके आया हूँ। और यहाँ पर हम लोग बच्चियों के बीच HIV अवेयरनेस को लेकर के प्रोग्राम किए हैं। इसमें जागरूकता फैलाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। जांच शिविर लगाने की बात हो रही थी, तो उसको क्या नहीं, इसके ऊपर हम लोग सिविल सर्जन महोदय से बात करके यहाँ जांच शिविर की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। काफी लोगों में भय देखा जाता है एड्स को लेकर, तो क्या कहेंगे ये एड्स किस तरह से इसका काबू पाएगा? एक्चुअली एड्स में बहुत सारे अभी भी हम लोगों के बीच समाज में मिसकंसेप्शन बैठा हुआ है कि इसको छूने से, किसी के साथ बैठ करके खाना खाने से, उसका टॉयलेट यूज करने से, चाहे उसका तौलिया कपड़ा यूज करने से होता है। परंतु ये सब भ्रांतियां हैं। ये शरीर का लिक्विड फ्लूइड, जबकि लिक्विड फ्लूइड में भी आंसू, पेशाब, मूत्र इतनी मात्रा में नहीं मिलता है। ये सब अभी भी समाज में हमारे मिसकंसेप्शन है, जिसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं प्रचार प्रसार के माध्यम से। कितना जटिल मानता है इसको मेडिकल साइंस? सर, अभी तक तो हम लोग मेडिकल साइंस में इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी कोई भी HIV संक्रमित व्यक्ति है जिसको अभी तक हम लोग ठीक नहीं कर पाए हैं, तो अभी तो ये जटिल है। धन्यवाद। सर, जिले में अभी तक कितने पेशेंट्स एड्स के डिटेक्ट हो पाए हैं? सर, आज का इसमें प्रभात खबर और हिंदुस्तान में भी दिया हुआ है। सर, हम लोग इसको एक्चुअली गोपनीय रखते हैं, ये हम लोग स्टेट लेवल से देते हैं। सर, डाटा देने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये स्टेट देती है सर, हम लोग नहीं दे सकते। चलिए, ठीक। लोग अपेक्षित थे इसमें? हम लोग आज विश्व एड्स दिवस है 1 दिसंबर, और हम लोग इस कार्यक्रम को मनाना चाहते थे छात्राओं में जागरूकता फैलाने के लिए। इसके लिए हमने जो जमशेदपुर का जो हमारे सिविल सर्जन थे उनसे संपर्क किया, और उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम में आकर के लड़कियों को काफ़ी जागरूक करने का कार्य किया। सिविल सर्जन सर के साथ डॉक्टर सुषमा जो हमारी अलमनाई भी हैं और यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी छात्राओं को काफ़ी जानकारी दी एड्स के संबंध में और HIV वायरस के बारे में बताया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अन्य जो अधिकारीगण थे वो भी यहाँ आए थे हमारे कॉलेज में। छात्राएं भी थी उपस्थित, और हम लोग जो स्वास्थ्य विभाग है जिला का, उससे हम लोग संपर्क में रहेंगे और भविष्य में भी हम लोग कुछ ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे जिससे कि हमारी छात्राओं को लाभ मिल सके। जागरूकता फैलाना, और उस दिशा में हम लोग जिले के अंतर्गत अलग अलग जगह में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज इस ग्रेजुएट वुमेन्स कॉलेज में आयोजित ये कार्यक्रम हुआ। यहाँ के जो विद्यार्थीगण थे, फैकल्टी मेंबर्स थे, सभी लोग ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। हम लोगों को भी मौका मिला अपना दोस्त सब रखने के लिए, जानकारी बढ़ाने के लिए।
इन लोगों को बताया गया। उम्मीद है हम लोग जो ये कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जागरूक कर पाएंगे और इसके प्रसार को धीमा या रोक पाएंगे आने वाला दिन। यही प्रयास है विभाग का और हमारा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, मंच पे आके गणमान्य लोग, सारी शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे बच्चे, साथ मेरी एल्यूमनाई, मैं इसी कॉलेज की हूँ। आप सबको मेरा नमस्ते, मेरा जोहार। जैसा कि सर ने बताया, HIV/AIDS आज वर्ल्ड एड्स डे है, तो HIV/AIDS के बारे में हम जानेंगे। और HIV/AIDS ऐसे सबको कुछ कुछ तो पता है ही, और डिटेल बहुतों को तो आजकल गूगल बाबा है, गूगल से सबको सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी है उससे हम कैसे बचाव करें, कैसे फैलने से रोकें, ये हमें जानना है। ठीक है, HIV है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक तरह का वायरस है। जब हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं तो HIV क्या, वो बहुत ही डेंजर वायरस था, रेप्लिकेट करता था, फैलता था। HIV वायरस उतना डेंजरस नहीं है, ये साबुन पानी से धोने से भी मर जाता है। तो हमको बचाव करना है उससे। और HIV पहला तो ह्यूमन में ही ये वायरस होता है, ह्यूमन वायरस है ये। इम्यून हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी घटती है। जब हमारी इम्यूनिटी घटती है तो हम बहुत सारे रोगों से ग्रसित होते हैं, जैसे कफ कोल्ड हुआ, TB हुआ, वेट लॉस होगा अपना, हर चीज हम अपना जो हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। और वायरस तो वायरस है, बट ये ऐसा वायरस है जो माने बाहर ये जिंदा नहीं रह सकता, हमारे में ही किसी न किसी ह्यूमन के साथ ही ये जिंदा रहता है, तो उसको अंदर आने देना नहीं है। तीसरा हुआ एड्स भी सोचते हुए HIV/AIDS एक ही तरह का क्या है। एड्स हुआ एक्वायर्ड, माने ये इन्फेक्शन हम एक्वायर्ड करते हैं, किसी से लेते हैं, हमारे जीन में नहीं है ये, हम किसी से लेते हैं तो एक्वायर्ड। इम्यूनो फिर वही इम्यूनिटी डेफिशिएंसी, हमारा डेफिशिएंसी हो जाता है इम्यूनिटी का। और लास्ट हुआ सिंड्रोम, उससे जो सिंड्रोम कहते हैं, डिजीज होता है जब एक कोई डिजीज होता है, सिंड्रोम उसे कहते हैं जो बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। आपको कफ कोल्ड भी है, TB भी है, चेस्ट माने एब्डोमिनल भी डिस्टर्बेंसेस है, तो उसको सिंड्रोम कहते हैं, वो सिंड्रोम कहलाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो इम्यूनिटी हमारी है, हमारे बॉडी में एक तरह का सेल होता है T सेल, जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, और ये जो वायरस है उसी T सेल को डैमेज करता है। तो जिसका CD4 काउंट आप देखना होगा, एड्स वालों को CD4 काउंट कराते हैं, जिसका CD4 काउंट कम होता है, 500 से 1500 है तो ओके है। अगर 500 से कम होने लगता है 350 तक, तो वो मेडिसिन में आ जाता है, उसको मेडिसिन लेना ही पड़ता है। अब हमारे को जानना है कि हम इससे बचाव कैसे करें। लेडीज जो होती है वल्नरेबल है, सबसे ज्यादा ये लेडीज को ज्यादा होता है। आता है मेल से, किसी से भी आ सकता है, बट लेडीज को, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स बोले, अगर आप कुछ कंडोम या कोई बैरियर मेथड यूज नहीं करते हो तो होने का चांस रहता है। अगर आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है तो इस तक आपको प्रोटेक्शन में ही सेक्स करना है, ऐसे नहीं तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स। दूसरा हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, कभी कोई बर्न हो, बचपन में कोई जल जाता है बच्चा, आप सोचो कि किसी बच्चे को HIV कैसे हो गया, बचपन में वो कभी जल गया, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हॉस्पिटल में, उसकी टेस्टिंग ठीक से नहीं हुई, क्रॉस मैचिंग ठीक से नहीं हुई, बच्चे को एड्स हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हमारे बॉडी में आता है। तीसरा वो इन्फेक्टेड सिरिंज, सर ने बताया इन्फेक्टेड सिरिंज है, कभी भी आप इंजेक्शन लेने जाओ कहीं भी, हमेशा डिस्पोजेबल है ना, देखो नहीं कोई छोटी जगह में एक ही सिरिंज से उसको भी दे रहा, तुरंत
रोक टोक हो, है ना, कि नहीं आप